तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है गोपाल चंद्र बसक और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी है मेष। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली है कैसी, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे बहुत ज़्यादा खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से अभी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आपने 12 ग्रहों को समझना है कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, और वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो जी, ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं, पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा, वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। वो आपको घर देखना होगा। जैसे कि आपका सवाल क्या है, मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो 12 ग्रहों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो आपके काम काज के लिए हमें ये 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। मतलब 10वें घर का जो मालक है वो है मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके मान लो बच्चों को लेके, तो 12 घरों में जो बच्चों का घर है वो है ये 5वां घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में नंबर एक लिखा जो कि है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना इसका बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब आपके जो सवाल है उनको मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपका सवाल क्या है कि आपको आ रही है धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें, बल्कि आप कर्जदार हो चुके हैं बहुत ज्यादा, सर के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। एक आपका सवाल है मकान को लेके, मकान का सुख कब होगा। एक आपका विवाह को लेके कि विवाह का सुख कब होगा। आपकी मतलब 3-4 सवाल है, धन को लेके, मकान वाहन को लेके, पत्नी को लेके, काम काज को लेके। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, आपकी कुंडली में 3 ग्रह मुझे लगे हैं बड़े लेवल पे खराब। एक तो आपका यहाँ पे जो शुक्र है वो खराब लगा है, क्योंकि वो 8वें घर में यहाँ पे जो 6 लिखा है ये नीच का बैठा है। दूसरा अगर आपका मुझे गुरु खराब लगा, वो भी नीच का बैठा है। और तीसरा आपका ये राहु खराब लगा है। 3 ग्रह हैं बड़े लेवल पे खराब, टोटली आपको खराब फल देंगे। और सबसे पहले मैं आपकी यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ कि वो क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, उसको कैसे सही करना है। गुरु आपका देखो जी कुंडली में दो कारणों से खराब है। पहला कारण, गुरु आपकी कुंडली में 12वें घर में जाके बैठा है। और ऊपर से 12वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। मतलब गुरु आपका खराब होने का जो बड़ा कारण वो है नीच का बैठा है। एक तो 12वां घर ऊपर से नीच का बैठा है। अब सवाल है कि गुरु आपको खराब फल क्या देगा, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये किसी ना किसी घर के मालक है। क्योंकि आपका देखो जी सवाल क्या है धन को लेके। एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो कमाना होता है, एक जोड़ना। तो जो आप धन जोड़ेंगे वो है ये दूसरा घर। दूसरे घर से देखा जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया है कि घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालिक कौन बना, गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए किसको देखेंगे, गुरु को। और वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। ऊपर से वहां पे नीच का बैठा है, क्या होगा, धनहीन योग बना है। देखो 12वां घर किसका है, खर्चे का।
मतलब धन चला गया खर्च के घर में। गुरु ये घर आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, और बल्कि वहां पे बैठा भी नीच का, इसकी वजह से क्या होगा, धनहीन जो की वजह से क्या होगा, गुरु आपको धनी बनने नहीं देगा। आपको धन को लेके आएंगी बड़े लेवल पे दिक्कतें। धन जहाँ तो आपका फंस जाएगा, जहाँ नष्ट हो जाएगा, जहाँ धन आएगा नहीं। और गुरु आपको कर्जदार भी बना देगा, क्योंकि धन का मालिक जो है वो नीच का बैठा है। और इसके अलावा गुरु इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। और 11वें घर से देखा जाता है आमदन, जैसे मैंने अभी बोला, एक तो होता है धन कमाना, एक जोड़ना। जोड़ना दूसरे घर से देखेंगे, धन जोड़ना। और धन कमाना 11वें घर से। 11वां घर धन कमाने का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, लाभ का, इच्छा पूर्ति का, मतलब काफी चीजें हैं जो 11वें घर से देखते हैं। एक तो लाभ हो गया कि कामों में लाभ होगा या नहीं, इच्छा पूर्ति होगी, आमदन होगी, बड़े भाई बहन, मित्रों का सुख। अब देखो जी, 11वें घर में 9 लिखा जो कि है धनु राशि मालक गुरु, और वो बेचारा आपका नीच का बैठा है, क्या होगा, लाभ चला गया नीच राशि में। तो कामों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपके अगर बड़े भाई बहन होंगे कोई, उनको लेकर दिक्कतें, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आपकी आमदन कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। मतलब गुरु आपकी देखो जी कुंडली में मेन घरों का मालक, और वो बैठा है नीच का, ऊपर से 12वें घर में, क्या होगा, आपको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। आमदनों को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, बल्कि आपको गुरु कर्जदार बना देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लिख लो कि अगर आपकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, धन को लेकर दिक्कतें जो आ रही हैं, कि आपके धन, आपको मतलब धन संबंधी दिक्कतें आ रही है, आपके पास धन नहीं आ रहा, या धन आपका खर्च हो रहा है, या आपको कर्जदार होना पड़ रहा है, बड़ा कारण ये गुरु है, मेरे से लिखा लो। ये दिक्कतें पैदा कर रहा है भाई, नीच का बैठा, ऊपर से 21 डिग्री वक्री। वक्री का मतलब होता है ये जो बुरे फल देगा, 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। एक तो वैसे ही खराब, ऊपर से वक्री हो गया, कमाल की बात है। बुरे फल 3 गुना अधिक मात्रा में इसके आपको मिलेंगे। मतलब अभी आप करना क्या है, सवाल ये है। आपने देखो जी, एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो, क्या लिखना है, कि अगर आपने गुरु ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके धन का मालक है, तो आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी गुरु को सही करने से। आपकी आमदन बढ़ जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो कर्जा है, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। मतलब कई फायदे होंगे गुरु को सही करने से। और वैसे भी देखो जी, गुरु धन का ये दूसरे घर का मालक भी है, और धन का कारक भी होता है। आपको पता होगा गुरु धन का कारक भी होता है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है। मतलब गुरु आपका खराब है, समझ लो पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि गुरु 5 घरों का कारक भी होता है कुंडली में। हजारों फायदे होंगे गुरु सही, अकेला गुरु सही करने से। इसके सवाल है कि इसके उपाय क्या है, वो उपाय लिखो। तो जो पहला उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 19,000। ये संकल्प लेके आपने 19,000 मंत्र पूरे करने हैं। और ये शुरू कब करने हैं, बृहस्पतिवार के दिन सुबह का टाइम। जो अभी बृहस्पतिवार आने वाला है, सुबह का टाइम आपने संकल्प लेके स्टार्ट करना, कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम गोपाल चंद्र है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 12वें घर में नीच के बैठे हैं, और आप हैं धन के मालक। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेके आ रही है। धन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बल्कि मैं कर्जदार हो चुका हूँ। और मुझे पता चला ये मेरी धन संबंधी दिक्कतें आने का कारण गुरु देवता जी आप हैं, क्योंकि आप नीच के हैं। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी दिक्कतें दूर हो, मैं धनी बनना चाहता हूँ। मेरे जो धन की हानि हो रही है, धन खर्च हो रहा है, वो ना हो, मेरा कर्जा उतरे। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये संकल्प लेके 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं। चाहे 19,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो। कितने दिन में करने हैं, चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए, ये मंत्र आप एक बार पूरे कर लो। और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय करना है, जो कि है गुरु कवच का पाठ। और ये पाठ आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कम से कम 2-3 पाठ। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। एक पाठ पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। तो 2-3 पाठ रोजाना सुबह के टाइम पढ़ने हैं, लेकिन पहले मंत्र कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है। नहीं पढ़ना आता, इसको ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। तीसरा उपाय है, आपने गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। इसको भी देखो जी, 2-3 पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। अब देखो मैंने क्या बोला है, कि सबसे पहले तो मंत्र एक बार कंप्लीट करो, गुरुवार से शुरू करके। उसके खत्म होने के बाद ये दोनों जो पाठ है, सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करो, या इनको ऑडियो लगा के सुनना है ज्यादा से ज्यादा। चौथा उपाय आपने करना है गुरु ग्रह का दान। और ये दान क्या होता है, पीले रंग का दान होता है। और ये दान कोशिश करो
रोजाना करने की, मतलब पीले रंग का कोई ना कोई दान आपने रोजाना करना है। अगर आपको लगता है कि रोजाना टाइम नहीं लगेगा तो हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो, और खासकर गुरुवार के दिन ये दान जरूर करना है। क्या दान होता है, देखो जी, ये दान यहाँ पे देखो लिख रखा है, ये आप बाद में देख लेना। और ये एक मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा कि गुरु ग्रह का दान क्या होता है, पूरा उसमें समझा रखा है, उस वीडियो को देखना। जैसे पीले रंग का कोई भी दाल, जैसे पीले चावल, पीली दाल, पपीता, पीले फूल, पीली मिठाई, केला, ये दान देखो लिख रखे हैं। ये वीडियो में आपको मैं भेजूंगा, या मेरे आप चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि गुरु ग्रह का दान कैसे किया जाता है, ये पूरा समझाया हुआ है उसमें मैंने। उसको आप एक बार नोट कर लेना, तो वीडियो जाके देख लेना मेरे चैनल के ऊपर कि गुरु ग्रह का दान कैसे करना है, किसको करना है। तो पहला पाई मंत्र तो कंप्लीट करके छोड़ देना। दूसरा, तीसरा, चौथा पाई, ये आपने भाई उपाय लगातार करने हैं, अभी करो जब तक आपका कर्जा नहीं उतर जाता, धन संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था आपकी कुंडली में 3 ग्रह खराब है। एक तो गुरु खराब है, जो कि मैं बता चुका हूँ क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का है। ऊपर से 12वां घर जो कि खर्च का घर होता है, 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। और दूसरा ग्रह आपका जो खराब है वो है ये शुक्र। अब सवाल है कि शुक्र क्यों खराब है, ये 2 कारणों से खराब है। एक तो चला गया 8वें घर में, क्योंकि 8वां घर भी अच्छा घर नहीं होता। ऊपर से यहाँ पे बैठा भी नीच का है शुक्र आपका। तो शुक्र भी 2 कारणों से खराब, एक तो 8वें घर में, ऊपर से नीच का है। और ये जो 6 लिखा है, कन्या राशि जो कि शुक्र की है नीच राशि। 8वें घर से हम देखते हैं मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें 8वें घर से देखते हैं। तो शुक्र एक तो 8वें घर में खराब घर में बैठा है, ऊपर से नीच का बैठा है। शुक्र भी आपको टोटली 100 में से 80-90% खराब फल देगा। अब सवाल है कि शुक्र क्या खराब फल देगा, क्यों खराब फल देगा, क्योंकि नीच का है। अब सवाल है कि खराब फल क्या देगा। तो शुक्र भी इस कुंडली में, इसके 2 घर हैं अपने, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि गुरु के 2 घर थे, दूसरा घर और 11वां, ऐसे शुक्र भी 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र आपकी कुंडली में इस घर का मालक है, चौथे घर का, और ये इस 9वें घर का मालक है। देखो, ये जो चौथा घर है, गौर से समझो। मैंने आपको पहले ही बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। चौथे घर से देखा जाएगा कि आपकी माता का सुख कैसा होगा, आपका मकान का सुख कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि कैसी होगी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर आपके कैसे होंगे। इस चौथे घर को देखेंगे। और चौथे, क्योंकि फार्मूला है कि घर का मालक देखना है, तो चौथे घर में 2 लिखा है, जो कि है वृष राशि, मालक है शुक्र। और वो भाई आपका एक तो 8वें घर में चला गया, खराब घर में, ऊपर से नीच का बैठा है। तो शुक्र आपको चौथे घर को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर किसका, मैंने बोला है माता का। तो आपकी माता के सुख में कमी कर देगा शुक्र। क्या कमी कर देगा, जहाँ तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता को लेके कोई दिक्कतें आपको आएंगी। चौथा घर मकान का है, चौथे घर का माल शुक्र खराब है, तो आपको मकान के सुख में कमी कर देगा, जहाँ तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान ले भी लिया उसको लेके दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन के सुख में कमी कर देगा। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर नौकर चाकर का, उसके सुख में कमी। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, 9वें घर का, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है तो ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में क्या लिखा है, 7, जो कि तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो भाग्य देखेंगे शुक्र से, और वो आपका खराब घर में बैठा है, ऊपर से नीच का है, तो क्या होगा, भाग्य भंग योग बना है आपकी कुंडली में। शुक्र ही दिखा रहा है आपका भी भाग्य साथ नहीं देगा शुक्र की वजह से। और शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, नीच का बैठा है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। और शुक्र है लग्जरी लैब का स्वामी। अगर आपको लग्जरी लैब चाहिए, इसको सही करना पड़ेगा, मतलब आपके लग्जरी लैब के सुख में कमी कर रहा है कि आपको लग्जरी लैब का सुख नहीं मिलेगा। तो अब आपको समझ आया कि शुक्र के आपको बुरे फल क्या मिलेंगे। ये आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनके सुख में कमी कर देगा, भाग्य की हानि कर देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और कोई छोटा मोटा आपको गुप्त रोग भी पैदा कर सकता है। जो गुप्त अंग होते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, लिंग, वीर्य, बवासीर, ऐसा कोई गुप्त रोग होने के भी आपको योग है। अब फिर पेन को लो, कॉपी लो, लिखो क्या लिखना है कि अगर गोपाल चंद्र ने शुक्र ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपका जो भाग्य है कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र को सही करने से माता का सुख अच्छा हो जाएगा, मकान का सुख मिलेगा आपको, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिल जाएगा। शुक्र को सही करने से पत्नी का सुख मिलेगा, आप गुप्त रोगों से बचेंगे। ये फायदे होंगे आपको। लेकिन अब वही सवाल कि शुक्र को कैसे सही करना है।
तो पहला उपाय, आपको अभी जो मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। ये जो मैंने अभी गुरु के उपाय बोले हैं ये हैं सुबह के टाइम। अब शुक्र के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं रात के समय। तो शुक्र का जो पहला उपाय है, शुक्र के भी आप मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 16,000। चाहे 16 कर लो, 16,000 है, इसको चाहे आप 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये भी आपने जो मंत्र स्टार्ट करने हैं, ये स्टार्ट करने हैं शुक्रवार के दिन रात के समय। वो सुबह का टाइम था और वो निकल चुका। अब रात की बात हो रही है कि रात के क्या उपाय हैं। तो रात को शुक्रवार से, अभी शुक्रवार की वेट करो, जैसे कि आज मुझे लगता है शायद शुक्रवार है आज, एक मिनट, हाँ नहीं आज शनिवार है, अभी शुक्रवार जो आएगा। तो शुक्रवार को रात के समय आपने संकल्प लेना है कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम गोपाल है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और आप मेरे भाग्यश भी हैं। भाग्यों के नीच के बैठे हैं, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, और आप मकान वाहन के घर के मालक हैं, और मैं चाहता हूँ मुझे मकान वाहन का सुख अच्छा मिले, मेरा भाग्य साथ दे, मतलब आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे करो, और चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र पूरे मतलब आपने करने हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र पूरे करके फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने इसका दूसरा उपाय करना है, वो है शुक्र कवच का पाठ। और ये है 2 मिनट का पाठ, आपने रात को पढ़ना है। कम से कम 1-2 पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको सुन लिया करो, नहीं पढ़ना आता। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो, चाहे सुना करो, ये भी 1-2 पाठ पढ़ा करो। चौथा उपाय आपने शुक्र का करना है दान। और ये दान देखो जी, हर शुक्रवार को आपने करना है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या दान होता है वो आप देख लेना। तो मैंने क्या बोला कि मंत्र एक बार कंप्लीट करके छोड़ देना। शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, चाहे एक एक पाठ ही पढ़ो, पढ़ो जरूर। और दान भी हर शुक्रवार को कर दिया करो, दान की वीडियो देख लेना। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला था 3 ग्रह खराब है। गुरु खराब है क्योंकि नीच का है, बता दिया क्या खराब फल देगा, कैसे सही करना है। शुक्र खराब है, वो नीच का है, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब तीसरा ग्रह आपका मुझे राहु लगा है। अब राहु की बात करते कि वो क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। तो आपका जो राहु है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 7वें घर में। और 7वां घर भाई आपकी है पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं। 7वें घर को देखेंगे। जैसे मैंने 12 घर बोले हैं, ये 7वां घर पत्नी का घर है। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना होता है, जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। तो 7वां घर पत्नी का घर है, तो 7वें घर में कौन सा नंबर लिखा है, 5। और 5 है सिंह राशि, मालिक इसका बनता है सूर्य। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो ये जो सूर्य आपका इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, गौर से समझो। मान लो आपका घर है और आपके घर में आप खुद बैठे हैं। क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि आप घर में अगर होंगे तो हमेशा अपने घर की सफाई रखेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। अब मान लो आपके घर में आपके साथ एक आपका दोस्त आ जाए, जो आपका कोई दोस्त है वो भी आपके घर में आ गया है, तो वो भी आपके घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है, घर में मेहमान बन के आया है। लेकिन मान लो आप और आपके दोस्त के साथ तीसरा आपका एक आ चुका है, वहां पे दुश्मन। अब देखो जी, जो दुश्मन है वो आपके घर में अगर आया होगा, तो वो घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन आ चुका है घर में। और आप और आपके दोस्त के साथ भी वो लड़ाई झगड़े करेगा। वो काम यहाँ पे होगा 7वें घर में। 7वां घर किसका है, पत्नी का घर। 7वें घर में 5 लिखा, जो कि है सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक है बहुत बड़ी अच्छी बात। मतलब सूर्य 7वें घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है। जैसे कि आप अपने घर में अच्छा करेंगे, तो सूर्य 7वें घर का करेगा अच्छा। सूर्य ही दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, पत्नी बहुत अच्छी होगी। अब सूर्य के साथ यहाँ पे जो बुध बैठा है, बुध सूर्य का मित्र है, तो बुध भी इस घर का करेगा अच्छा, पत्नी घर का। बुध भी दिखा रहा है कि आपकी पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी। मतलब सूर्य बुध पत्नी घर का कर रहे हैं अच्छा। लेकिन इसी घर में जो राहु है, राहु सूर्य का अति शत्रु है, तो राहु इस घर का कर देगा सत्यानाश। मतलब राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में। और 7वें घर में जो 5 लिखा है, ये सिंह राशि, सूर्य की राशि। और राहु सूर्य को शत्रु मानता है, तो राहु 7वें घर का नुकसान कर देगा। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो आपके विवाह में कर देगा देरी, एक तो आपका विवाह देरी से होगा। और अगर आपका विवाह हो भी जाता है, तो राहु की वजह से आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। पत्नी से रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा इस राहु की वजह से। और कई बार
तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है इस राहु की वजह से। और आपकी मैंने देखो जी निवास कुंडली भी देखी है, वहां पे भी राहु साथ में घर में बैठा है भाई। यहाँ पे देखो ये है लगन कुंडली और ये है निवास कुंडली। देखो निवास कुंडली में साथ में घर में राहु बैठा और बैठा भी नीच का है। मतलब आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जो आएंगी उसका बड़ा कारण राहु है, क्योंकि ये लगन कुंडली में साथ में घर में है और निवास कुंडली में भी साथ में घर में है और निवास में बैठा भी नीच का है। और ये दिक्कतें पैदा क्या करेगा, या तो आपका तलाक करा सकता है, या विवाह में देरी कर देगा, या पत्नी से रोजाना लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से बनने नहीं देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्या करना पड़ेगा, राहु के उपाय कर लो बस। उपाय करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या उपाय हैं, 3 उपाय इसके मैं बताता हूँ। पहला राहु का जो उपाय है वो है आपने राहु का करना है दान। और ये दान क्या है, ये है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज होते हैं, इसको रोजाना पंछियों को डाला करो। आपने सतनाजा लेना है, रोजाना पंछियों को डालो। वो डालते समय राहु का मंत्र मन में करते करते ये सतनाजा अपने पंछियों को डालना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोजाना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हफ्ते में 3-4 दिन ये कर दिया करो, करते रहना अपनी ये दान, 3-4 साल तक अभी करो। दूसरा पाए, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको सुन लिया करो। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तो 3 उपाय अगर आपने ये राहु के कर लिए तो राहु का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, पत्नी का सुख भी अच्छा मिल जाएगा, पत्नी से अच्छी बनेगी, विवाह भी जल्दी हो जाएगा। तो राहु का दान रोजाना या हफ्ते में 4-5 दिन करना ही करना है, करते रहो भी। और कवच स्रोत के पाठ भी पढ़ा करो रात के समय, या इनको सुन लिया करो। बाकी आपका बुध यहाँ पे अच्छा है, सूर्य अच्छा है, लेकिन बस उनको थोड़ा सा ये राहु खराब करेगा, ग्रहण दोष भी होता है। आपने मुझे बोला था बुध का पन्ना कर रखा है, भाई बुध का पन्ना मत करो। रत्न आपने कोई दान नहीं करना, ये नोट कर लो। खाली जो मेन पार्ट पूजा वो करने हैं। बाकी आप दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। देखो जी आपको मैंने 3 ग्रह बोले थे खराब है, गुरु खराब है वो बता दिया क्यों खराब है, शुक्र खराब है वो नीच का है, राहु खराब है। बाकी जो आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं, सूर्य अच्छा है जो कि अपने घर में है, बुध अच्छा है, ये 5वें घर का भी मालक, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है आपके। मंगल अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। केतु पहले घर में, शनि घर में बैठा है, मित्र राशि वो अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा। शनि भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा बुरा फल देगा, धन खर्च होता रहता है। शनि का एक आप काम करना है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आपने आना है। ये भी लिख लो कि हर शनि, जैसे आज शनिवार है, आज जाओ माथा टेक के आओ, वहाँ पे शनि मंदिर जाना है, वहाँ पे प्रार्थना करके आओ कि शनि देवता जी मेरी ये दिक्कत है, मेरी धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर, मतलब अपनी प्रार्थना बोलो वहाँ पे जाके। जो आपकी दिक्कत है लाइफ से जुड़ी वो शनि मंदिर में जाके बोलो। और सुबह के टाइम आपने एक काम करना है, वो है क्योंकि सूर्य का देखो जो आपके ऊपर बड़ा असर अभी जनवरी 23 से चली है दशा, मतलब आपके जीवन में बड़ा असर सूर्य का है। सूर्य वैसे तो अच्छा है, वो अच्छे फल देगा, फिर भी आप सूर्य का जो मंत्र है वो एक माला सुबह के टाइम किया करो। इसका फायदा ये होगा, सूर्य का अच्छा फल बढ़ेगा कई गुना। तो सूर्य का मंत्र कम से कम 1-2 माला आपने करना है। तो ये अगर आपने भाई सही ढंग से उपाय कर लिए, देखो गुरु के उपाय करने से क्या होगा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आमदन बढ़ जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र को सही करने से मकान वान का सुख मिलेगा, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी के लिए अच्छा है। राहु का सही करने से विवाह में दिक्कत नहीं आएगी, विवाह देरी से नहीं होगा, विवाह हो भी जाएगा। तो अब आपको मैंने उपाय क्या बोले नोट करो। जैसे मैंने बोला कुछ उपाय है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। तो रात के उपाय क्या है, रात के पहले नोट करो। रात को मैंने बोला कि अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से मंत्र शुक्र के 16 पूरे करो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो। वो आप 1-2 महीने में पूरे कर लेना। उसके बाद आप शुक्र कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रोजाना रात को पढ़ने पढ़ने हैं। कब तक पढ़ो, अभी 5-10 साल तक पढ़ो, चाहे इनको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। और शुक्र का दान आपको मैंने बोला कि हर शुक्रवार को कर दिया करो। और रात के समय ही आपने राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। मतलब शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत, ये 4 पाठ आपके हैं रात के समय। और राहु का दान आपको सतनाजा बोला जो कि रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करो। अब देखो जी शुक्र का दान खाली शुक्रवार को कर दो, लेकिन राहु का दान तो रोजाना कर दिया करो। ये तो है रात के समय। अब सुबह के टाइम मैंने बोला है कि गुरुवार से गुरु के मंत्र एक बार 19,000 या 4 गुना ज्यादा पूरे कर लो। वैसे 4 गुना कर ही लेना, क्योंकि ज्यादा खराब है भाई। और गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये आपने सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुनना है आराम से बैठ के। ये नहीं कि रोटी खा रहे हो पाठ लगा लिया साइड में, टाइम वेस्ट मत करना, बाद में फिर मुझे बोलेंगे कि फर्क नहीं पड़ा। सही ढंग से चौकड़ी मार के बैठो, मोबाइल में लगा लो गुरु कवच का पाठ लगा के, पूरे सही ढंग से सुनना है।
हाथ जोड़ के सुनो पूरी प्रार्थना करके। तो गुरु कवच गुरु स्रोत सुबह के टाइम पढ़ने हैं या उनको सुनना है। उसी समय सूर्य का मंत्र आपने एक दो माला करना है, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। और सूर्य का जो मंत्र आप स्टार्ट करना संडे के दिन, रोजाना एक दो माला करना ही करना है। सूर्य का मंत्र कब तक पढ़ना है, जो सुनना है, जब तक सूर्य की दशा है 29 तक। और गुरु का दान हर गुरुवार को करना है। तो दान देखो, जो आपको मैंने शुक्र का बोला, जो कि शुक्रवार को, राहु का सतनाजा जो कि रोजाना करो, गुरु का दान भी आप चाहे तो रोजाना करो पीले रंग का, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और एक आपको मैंने शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, शनि मंदिर माथा टेक के आया करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। इसके अलावा आपको मैं और अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। और आपको मैंने बोला था मेरे चैनल के ऊपर आपने जाके देखना है कि शुक्र ग्रह का दान क्या है, गुरु ग्रह का दान क्या होता है, उनको देख लेना जाके। जो दान आपको सही लगे वो आपने दान करने हैं। और बाकी आप मुझे फिर भी जो कुछ पूछना हो, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। अपने पहले सवाल लिख लेना, क्योंकि आपसे सिर्फ एक बार बहुत कॉल पे बात होगी, तो सवाल लिख के फिर ही कॉल मुझे करना। चाहे 1-2 के बीच में कॉल कर लो, चाहे शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना। फालतू में कोई रत्नदार नहीं करना। आपने बुध का पन्ना बोल रखा है भाई, मत करो, क्योंकि वो पहले बल अच्छा लेके बैठा है, बकरी भी है, तो कोई रत्नदार नहीं करना। और एक तो पीले कपड़े कम यूज किया करो। पीले हो गया, रंग बिरंगे कपड़े हो गया, नीले कपड़े, ये कपड़े आपने कम यूज करने हैं। कौन कौन से? नीले कपड़े कम यूज करो, पीले कपड़े कम यूज करो, और रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं वो कम यूज करो। बाकी सब सभी कपड़े पहन सकते हैं, हरे भी पहन सकते हो, लाल भी, सभी कपड़े पहन सकते हैं। बस पीले, नीले और रंग बिरंगे ये कपड़े कम यूज किया करो।